फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज के ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हमारे पिछले कुछ वीडियोस टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बना रहे हैं, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज ये वीडियो आया है। अब जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि इंटीग्रेशन के कुछ और स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को जो मुश्किल से दिखते हैं उन्हें कैसे हम चुटकियों के अंदर सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन के अंदर अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने बोला था कि उसके ऊपर हम बनाएंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि उसके लिए लेट हो गया। तो चलिए फिर अब हम इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जिस जरिए से आज हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं उस रास्ते का नाम है वेलिस थ्योरम। ठीक है। और अब सबसे पहले पिछले वीडियो की तरह कि अब क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी चीज़ पढ़ने के पहले हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। पॉइंट्स टू बी नोन कि ग्राफ ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शन क्या होता है। ठीक है। उनके बीच में सिमिलरिटीज क्या होती है उनके ग्राफ में, और उनका एरिया फाइंड करते आना चाहिए हमें। ठीक है। तो चलिए फिर अब एक एक करके इन चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। तो देखिए ये पिछले वीडियो का ही है, ये वाला फोटो जो ग्राफ ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन के केस में मैंने साइन एक्स को लिया है और कॉस एक्स को इवन फंक्शन के केस में लिया है। अगर आपको इसके अंदर ज़रा भी दिक्कत है कि ऑड और इवन फंक्शन क्या होते हैं, उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो वही वीडियो हमारा लास्ट वीडियो था, आप ज़रूर उसे देखिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। तो देखिए हमें देखना है कि हमने इनके ग्राफ देख लिए 200 पॉइंट तक के, उनके अंदर सिमिलरिटीज क्या होती है। तो अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे, 0 से लेके पाई/2 तक एक ये ऐसा ये कर्व बनाता है, सही है, ये ऐसा क्लोज कर्व है ना साइन एक्स। तो वैसे कॉस एक्स जो है वो पाई/2 से 3π/2 तक जाता है। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो कर्व का एरिया होगा वही तो ये कर्व का भी एरिया होगा, लगभग लगभग सब सिमिलर लग रहा है ना। तो बस हमें यही बात ध्यान में रखनी है कि इनकी ये जो कर्व है ये सेम मेजरमेंट के होते हैं, है ना। ठीक है। तो ये बात मैंने आपको क्यों बताया, जरा ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं आपको ये पूछता हूँ कि साइन एक्स का जो कर्व होगा, साइन एक्स का जो कर्व होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 to π/2, 0 to π/2। और कॉस एक्स का जो कर्व रहेगा वो भी कहाँ से, 0 to π/2। उन दोनों का एरिया सेम होगा क्या, हमें सिर्फ एरिया से मतलब थी। ठीक है। अब जरा देखिए 0 से π/2, अब हम पहले देखते हैं कि साइन एक्स का कर्व कैसा होगा। मैं उसे थोड़ा शेड कर देता हूँ लगे तो। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया उसका 0 से π/2, है ना। और कॉस एक्स का जो है कर्व वो देखिए ये रहा 0 से π/2। दोनों सेम दिख रहे हैं। मैंने ये ग्राफ इसीलिए लिए ताकि आपको फील आ जाए। अब ये दोनों सेम दिख रहे हैं ना, अब ये सेम दिख रहे हैं मतलब इन दोनों का एरिया भी सेम होगा, जरूर होगा, 100% होगा। ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से π/2 इज इक्वल टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में हमको क्या देखना था कि इनका एरिया निकालते आना चाहिए, वो भी हमने देख लिया। ठीक है। फिर अब सीधा हम आपको मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ और उनके ऊपर कुछ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, वेलिस थ्योरम का फॉर्मूला ये बोलता है कि आपके पास में अगर एक फंक्शन का जो एरिया है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2 तक, ये बात ध्यान में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि उसकी जो लिमिट्स है, इधर नोट करके लिख दीजिए लगे तो, नोट, जो उसकी लिमिट्स होनी चाहिए 0 to π/2 ही होनी चाहिए। ठीक है। 0 to π/2 ही होनी चाहिए। तो 0 से π/2 साइन टू द पावर nx, यानी कि साइन टू द पावर कुछ हो सकता है, साइन टू द पावर 1x, साइन टू द पावर 3x, साइन टू द पावर 1000x, कुछ भी हो सकता है। इज इक dx, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए हम dx को लेंगे, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है। अब मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले ग्राफ से फील करा है वही cos x के इक्वल होता है ना। 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 क्या हो जाएगा, cos टू द पावर nx dx, है ना। और ये तो हमने पिछले वीडियो में देखा था। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला कहता है हमें, आप एकदम अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ऊपर ऑड नीचे इवन, ऊपर ऑड नीचे इवन। ऑड मतलब
ऊपर हमें और टर्म्स मिलनी चाहिए, यानी कि मैं करूँगा n-1 सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं करूँगा n-3, फिर उसके बाद मैं करूँगा n-5 एंड सो ऑन। ठीक है, और नीचे इवन, इवन के लिए क्या करेंगे, सिर्फ n। सही है, n मल्टीप्लाइड बाय n-2। अब अगली इवन टर्म के लिए हमें 2 घटाने पड़ेंगे, फिर उसके अगले टर्म के लिए n-4 एंड सो ऑन कब तक, यानी कि एक तो 0 होना चाहिए या फिर नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, ऐसा बस, मतलब 0 और नेगेटिव के अंदर नहीं जाना चाहिए, वहां तक करना है हमें। ठीक है, और उसके अंदर के 2 इंपॉर्टेंट केसेस आएंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला अभी तक समझा होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये सब करने के बाद में यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी। कौन सी 2 कंडीशन बनेगी, जरा देखिए एकदम ध्यान से, कि एक तो n जो है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है ऑड, या फिर वो हो सकता है इवन। सही है, अब वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो इवन के केस में आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए अब मैं आपको उसका एक मतलब बताता हूँ रास्ता, कि देखिए इवन मतलब अब सुनने में थोड़ा सा लगता है ना कि अच्छे लोग, इवन इवन लोग, है ना, है ना। तो इवन के केस में हमेशा लोगों को अच्छा ही मिलना चाहिए, यानी कि ज्यादा मिलना चाहिए, है ना। तो ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आपको एक ज्यादा टर्म डालनी पड़ेगी π/2। बस इतना ध्यान में रखना है। और ऑड वाले लोग बदमाश लोग होते हैं, तो उनके इसमें कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं डालनी है, बस यही जो फॉर्मूला था वो ऑड के लिए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप उसे ध्यान में रख सकते हैं। क्या अब देखा हमने, बस इवन के केस में एक नई टर्म ऐड हुई थी π/2 मल्टीप्लीकेशन के अंदर, बस खत्म। इतना समझ गया, बस आज के क्वेश्चन को हम डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो चलते हैं फिर अब हम हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये एमएसटी सीईटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ये माइनस है, हाँ, अगर आपको इन केस दिख नहीं रहा होगा तो -π/2 है। -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कैसा होगा। हम इसे एक्चुअल मेथड से भी कर सकते हैं। एक्चुअल मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, आप साइन स्क्वायर एक्स को कॉस के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। आपको पता है ना, 1 - cos of 2 थीटा/2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। सही है, ये फॉर्मूला बताया ना आपको। तो उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना कौन करते हैं बेटे, है ना, हमारे पास में एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी ना है। तो हम लगाएंगे शॉर्टकट, यानी कि वेलिस थ्योरम लगाएंगे हम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बताइए यहाँ पे एन क्या है। एन यहाँ पर जो है वो है इवन, है ना। इवन मतलब अच्छे लोग, मतलब उनको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या करेंगे, आ, कुछ एक हम गलती कर रहे हैं शायद तक कि हमारा मेरा ध्यान नहीं गया, सॉरी। क्या था, सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी, कि जो लिमिट्स है वो 0 से π/2 होनी ही चाहिए। याद है ना, 0 से π/2 होनी ही चाहिए। और आप जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप वो वीडियो को देख कर आइए, या फिर कम से कम एक बार अपनी बुक में से इवन ऑड का कंसेप्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स जो है वो इवन फंक्शन है। तो जब हम -π/2 से π/2 यानी कि -a से a जब लिमिट्स रखते हैं, तो हम उसे ऐसा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट के लिए। इसे लिख सकता हूँ मैं 2 टाइम्स 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन। सही है, अब ये हो गया 0 से π/2 के केस में कन्वर्ट, क्योंकि आपको जरूरी थोड़े ना है कि एग्जाम के अंदर हमेशा सीधे सीधे क्वेश्चन दे देगा, है ना। तो यहाँ पर हमने इतना कन्वर्शन कर लिया। और अगर किसी को अगर ये नहीं समझा होगा तो प्लीज आप पिछला वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में तो ये पूरा लड्डू मिल गया, है ना, कि हमारे पास में बना बनाया केस मिल गया कि 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन करना है हमें, है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय, अब हम क्या करेंगे, ऊपर ऑड नीचे इवन, ऊपर ऑड नीचे इवन। तो हम क्या करते थे, ऊपर n-1 मल्टीप्लाइड बाय क्या करते थे, n-3। सही है ना, एंड सो ऑन अपॉन n इन मल्टीप्लाइड बाय n-2 एंड सो ऑन, है ना। और अगर इवन रहता था तो हम π/2 भी ऐड करते थे मतलब मल्टीप्लाई करते थे, सॉरी, एक टर्म उधर रखते थे मतलब। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सर देखिए इधर n की वैल्यू कितनी है, n = 2 है ना। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा इधर, ये देखिए, ये इसको मैं इधर ले रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स इन ब्रैकेट
2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। अब 2 माइनस 3 तो करेंगे नहीं क्योंकि हमको 0 भी नहीं चाहिए और नेगेटिव नंबर्स भी नहीं चाहिए, सही है। अपॉन n यानी कि 2, और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो टर्म नॉट डिफाइन हो जाएगी, है ना, तो वो भी नहीं करना है। पाई बाय 2, सही है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 मर गया, है ना। तो हमें हमारे पास में क्या आंसर आ रहा है, पाई बाय 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझा होगा। तो फिर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जो सीईटी होती है ना, जैसे अपने महाराष्ट्र की होती है उधर पीईटी होती है, मध्य प्रदेश पीईटी, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन क्या है कि 0 से लेके पाए साइन टू द पावर 4x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई आपको सीधे सीधे देगा ही नहीं, है ना क्वेश्चन। अब देखिए वापस यहाँ पर वापस वही कंसेप्ट लगाए, और यही कंसेप्ट के लिए मैंने पिछला वीडियो बनाया था ताकि आप वो समझ जाए। अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, हमारे पास में वापस एक इवन फंक्शन है साइन टू द पावर 4x, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इवन फंक्शन क्या होता है कि अगर अगर हम फंक्शन के अंदर x की जगह माइनस एक्स रख दे और अगर फंक्शन चेंज नहीं हो, है ना, तो वो एक इवन फंक्शन होता है। तो उसका इंटीग्रेशन, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ पिछली बार की तरह, इसे मैं लिख सकता हूँ 0 से पाई बाय 2 2 टाइम्स साइन टू द पावर 4x dx का इंटीग्रेशन, सही है। तो देखिए अब ये क्या हो गया हमारे पास में वही वही केस, तो वापस से इधर वही करेंगे 2 टाइम्स ऊपर ऑड नीचे इवन। तो अब n की वैल्यू कितनी है, इधर n की वैल्यू हमारे पास में 4 है इस बार, है ना। तो क्या करेंगे 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3। अब मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 5 करेंगे क्या, नहीं, है ना। अपॉन कितना करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 4 भी करेंगे क्या, नहीं, ठीक है। और n इवन है क्या ऑड है, ये है इवन, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इधर एक पाई बाय 2 भी लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में देखिए जरा कितना आंसर आएगा, हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1 3, है ना। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2, ये 2 से ये 2 मर गया, है ना। तो कितना मिला हमें 3 पाई बाय 8, हो गया एकदम आसानी से सॉल्व। अगर हम इसे एक्चुअल इंटीग्रेशन से अगर करने जाते कि साइन टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन, वो चेंज करते 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 हम पागल हो जाते, है ना। अब जैसे ये शॉर्टकट पता है तो ये चुटकियों में डिस्टर्ब हो गया है क्वेश्चन, है ना, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। अगर आपको ज़रा सा भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो फिर आगे भी हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। तो फिर अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक अगर आपके मन में आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दे सकते हो। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बस आपका टाइम देने के लिए थैंक यू, और बस तब तक के लिए हैप्पी रहिए। अभी इतने दिन दिवाली थी इसलिए हमारे वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया। अब आगे हम वीडियो जल्द लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड स्टे हैप्पी।